कंग्रेचुलेशन दोस्तों, अब आप बड़े हो चुके हैं। आप एडल्ट लाइफ में एंटर कर चुके हैं, एक ऐसी लाइफ जहां पे आपकी वाइफ आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आप उसके खर्चे उठाएं, आपके बच्चे आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनके खर्चे भी उठाएं, और इतना ही नहीं, आपके पेरेंट्स भी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनके खर्चे भी उठाओ। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप डेली इसी सोच में भी पड़े रहेंगे कि आपको अपने बच्चे को कौन से कॉलेज में डालना है, उनकी मैरिज का खर्चा, आपने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी है, उसका खर्चा। तो अब आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप लाइफ एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि डेली की वही टेंशन, डेली का वही डर, डेली का सेम शेड्यूल। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब है कि आप समझ चुके हैं कि लाइफ इज अ मनी रेस वेयर मनी मैटर्स अ लॉट। फिर आप सेविंग करना शुरू करते हैं, पैसों के बारे में आप समझना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनकी सालों की सेविंग्स को 1 मिनट में जीरो कर देता है। बस ये गलतियां आपको नहीं करनी है, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली गलती, एक फाइनेंशियल प्लान का नहीं होना। देखो, हम इंसान की ना एक सबसे बुरी आदत होती है कि हम चीज़ों को टालते रहते हैं। तभी डेडलाइंस बनाई जाती हैं कि आपको इस डेट तक काम जमा करना ही करना है। और अगर मैं आपके पर्सनल फाइनेंस की बात करूं तो उसकी कोई डेडलाइन नहीं है। आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल ना अगले महीने ना भरकर तीसरे महीने, चौथे महीने में टालते जाओ, टाल सकते हो। अपनी सेविंग को आप किसी भी बेकार इन्वेस्टमेंट में डालकर रख सकते हो। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। आप सस्ती सी चीज को महंगी चीज में भी खरीद सकते हो। मतलब कि आपकी अपने पैसों की कोई भी डेडलाइन नहीं होती है। आप कैसे खर्च करेंगे वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी फाइनेंशियल प्लान नहीं है कि मुझे कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना मुझे खर्चना है, कितना बचाना है, तो ये गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ेगी। जब आप फ्यूचर में जाएंगे, अपनी रिटायरमेंट पे 40-50 साल तक के हो जाएंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि ये गलतियां मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। जो दूसरी गलती आपको नहीं करनी चाहिए वो है ओवर स्पेंडिंग। देखो, एक सिंपल अरिथमेटिक के हिसाब से सेविंग आपकी कमाई और खर्च के बीच का डिफरेंस होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेविंग बढ़े तो उसके लिए या तो आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, या फिर आपको कोई भी एजुकेशन या फिर जॉब एडवांसमेंट के थ्रू अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर आपको किसी रिच फैमिली के घर जन्म लेना पड़ेगा, जो कि ये तो एक किस्मत वाली बात है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक प्रैक्टिकल ऑप्शन और बचता है सेविंग बढ़ाने का, वो है थ्रिफ्टी अप्रोच। देखो, थ्रिफ्टी अप्रोच वो होती है कि अगर आपको ज़रूरत ना हो तो आप खर्च ना करें। अगर आपको खर्च करना है तो समझदारी से खर्च करें, ताकि आप अपनी सेविंग कर सके और आपकी वेल्थ बिल्ड हो। तो इसलिए हमें कभी भी ओवर स्पेंडिंग नहीं करना चाहिए। जो भी हमें खर्च करना है उसका हमें प्लान होना चाहिए कि क्या खरीदें और क्या नहीं, ताकि आपका आने वाले फ्यूचर में आपकी वेल्थ ज़्यादा अच्छे से बिल्ड हो सके। अब जो तीसरी गलती हमें नहीं करनी चाहिए वो है बाइंग विद कंज्यूमर क्रेडिट। ये क्या होता है? देखो, मैं समझाता हूँ। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है ना, आप तब भी चीज़ों को बड़े आराम से खरीद सकते हो। वो है क्रेडिट्स पे, मतलब लोन पे आप खरीद सकते हो। देखो, लोन पे जब भी आप कोई भी चीज़ लेते हो, आप उस चीज की कीमत तो पे करते हो, लेकिन उसके अलावा फालतू का जो इंटरेस्ट है वो भी पे करते हो। मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का बिल था, वो आपने नेक्स्ट मंथ पे करना था, लेकिन आपने नहीं किया, उसको अगले महीने में डाल दिया। तो उसकी कीमत तो आपने पे करी, लेकिन इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। आपने कार ले ली लोन पे, आप कार की कीमत तो पे करोगे थोड़े थोड़े अमाउंट में, ईएमआई में, लेकिन उस पे लगने वाला इंटरेस्ट, उसके लिए तो आपने कुछ खरीदारी नहीं की, जो आपको ये भी देना पड़ेगा। अगर आप लोन पे बहुत ज्यादा चीजें लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फ्यूचर इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा अभी वेस्ट करना शुरू कर दे रहे हैं। लोन अक्सर आपकी जेब से ज्यादा आपको खर्च करवाता है, जितनी आपकी जरूरत भी नहीं है उससे ज्यादा बड़े सपने आपको दिखाता है। तो इसीलिए कभी भी बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक हमें चीजें लोन पर नहीं लेनी चाहिए, और वो हिस्सा हम लोग सेव कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम पे हमारी वेल्थ बिल्ड हो। मैं बात करूंगा यहाँ पे फोर्थ मिस्टेक की, वो है डिले सेविंग फॉर द रिटायरमेंट। देखो, बहुत से लोगों का ये सपना होता है कि मैं 60 साल या 50 साल की उम्र तक रिटायर होना चाहता हूँ, अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ। लेकिन बहुत से लोग ऐसा चीज़ें नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपनी सेविंग करना ही बहुत लेट शुरू करते हैं। अगर आपको 60 साल या 50 साल तक की उम्र में रिटायर होना है तो आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको सेविंग शुरू कर देनी चाहिए। आपकी इनकम आज जो भी है उसका कम से कम 10% आप अपनी रिटायरमेंट प्लान्स के लिए रखो। सेविंग करना शुरू कर दो। आप जितनी जल्दी सेविंग शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप रिटायरमेंट ले गए। लेकिन बहुत से लोग अक्सर ये गलती करते हैं, जब वो अपने 25 से 30 या 35 साल की उम्र तक होते हैं तो वो या तो अपनी सारी जो इनकम है या तो फैमिली में लगा देते हैं, या फिर वो उसको उड़ा देते हैं, और फिर वो सेविंग शुरू करते हैं 40 साल 35 साल के आसपास। तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तो आप जितनी जल्दी सेविंग शुरू कर देंगे ना,
उतनी जल्दी आप रिटायर हो पाएंगे। नहीं तो आपको अपनी रिटायरमेंट की एज तक, जब आपका शरीर आपका साथ बहुत ज़्यादा नहीं देता, तब आपको काम करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं फिफ्थ मिस्टेक की, जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी। वो है सेल्स पर्सन या सेल्समैन या फिर सेल मार्केटिंग की बातों में आना। कुछ डील्स आपने देखी होंगी, वो अक्सर बोलती हैं कि अभी डिसीजन ले लो, बाद का मत सोचो। और यही सोच के आप इतनी जल्दी डिसीजन ले लेते हो, बाद में आपको पछताना पड़ता है। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपने अक्सर उस प्रोडक्ट के नीचे एक टाइम चलता हुआ देखा होगा कि 1 ही घंटा बचा है, इसके अंदर अगर आपने ऑर्डर कर लिया तो आपको इतना बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। बस यहीं पे आप लोग फंस जाते हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हर मिनट कोई ना कोई बेवकूफ़ बनता है और हर सेकंड कोई ना कोई सेल पर्सन कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहा होता है। आपको हमेशा क्विक डिसीजन लेने से बचना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए आप टाइम लीजिए, अच्छे से सोच विचार के ही डिसीजन लीजिए। और उन लोगों से आपको दूर रहना चाहिए जो आपको बिल्कुल क्विक डिसीजन लेने पर प्रेशर डालते हैं, जो फेक रिटर्न्स का वादा करते हैं। तो आपको हमेशा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ आपकी है, सेल्स पर्सन की नहीं है। तो दोस्तों, ये 5 मिस्टेक्स थी। है तो बहुत छोटी सी और ये बात आप भी जानते होंगे, लेकिन अगर कोई इंसान आपको रिमाइंड करवा दे कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो शायद आप उन पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि लाइफ बहुत प्रीशियस है, टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग आज के टाइम पे बहुत है, और ये फाइनेंशियल एजुकेशन किसी भी स्कूल्स पे बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं सिखाई जाती। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना।